Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML यूट्यूब चैनल। डीएसए के सीरीज में आज हम लोग एक बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम करने वाले हैं जिसमें मुझे ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड इन द बाइनरी ट्री। तो इनपुट में आपको एक रूट नोड दिया जाता है ऑफ बाइनरी ट्री और आपको ये बताना है कि उस बाइनरी ट्री में टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड्स कितने हैं। ठीक है, तो आपको एक इंटीजर वैल्यू काउंट रिटर्न करना है जो कि ये बताता है कि जो आपको बाइनरी ट्री इनपुट दिया जाता है उसमें टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड्स कितने हैं। तो अगर मैं इसको एक बाइनरी ट्री कंसीडर करता हूँ तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड कितने होंगे। दिस इज वन लीफ नोड, दिस इज अनदर लीफ नोड एंड दिस इज अनदर लीफ नोड। तो हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि वैसे नोड जिसके जीरो चिल्ड्रंस होंगे उसको हम लोग कह सकते हैं कि दैट नोड इज ए लीफ नोड। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमेशा ट्री या ग्राफ, जब भी ट्री या ग्राफ में बात हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, द फर्स्ट अप्रोच विच शुड कम टू योर माइंड इज रिकर्सन। तो रिकर्सन के दो पार्ट होते हैं। अगर आपको रिकर्सन प्रोग्राम लिखना है किसी भी प्रॉब्लम का, देन यू नीड टू डू टू थिंग्स। द फर्स्ट वन इज बेस केस एंड द सेकेंड वन इज रिकर्सिव केस। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का बेस केस क्या होगा, है ना। बेस केस मतलब होता है द स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम विच कांट बी फर्दर ब्रोकन। ठीक है, तो अगर एक ऐसा सिनेरियो सोचो कि आपका जो रूट नोड का जो एड्रेस है ना वही नन है ना, मतलब आपका ट्री एम्प्टी है। तो अगर मेरा ट्री एम्प्टी होगा तो इन दैट केस मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड कितने होंगे, इट विल बी जीरो। तो अगर मेरा ट्री एम्प्टी होगा तो इन दैट केस आई विल डायरेक्टली रिटर्न जीरो। ठीक है, सेकेंड केस एक ऐसा सोचो कि अगर अगर आपका सिंगल नोड है, ठीक है, अगर आपका सिंगल नोड है जिसके एक भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज ए लीफ नोड एंड इट विल रिटर्न आंसर वन। ठीक है, तो अगर कोई सिंगल नोड होता है जिसके कोई भी चाइल्ड नहीं है तो दैट इज ए लीफ नोड। तो इन दैट केस आई विल रिटर्न द वैल्यू वन। ठीक है, तो हमारा बेस केस क्या होगा, द फर्स्ट केस इज अगर हमारा टी एम्प्टी होगा, मतलब जो एड्रेस मेरे को दिया जाता है दैट इज एम्प्टी, इन दैट केस रिटर्न जीरो। द सेकेंड केस इज अगर टी एक लीफ नोड होगा। ठीक है, लीफ नोड का क्या प्रॉपर्टी होता है, उसका लेफ्ट नन होगा और उसका राइट नन होगा, तो इन दैट केस रिटर्न वन। तो हमने देखा दिस इज बेस केस। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा रिकर्सिव केस क्या होगा। तो रिकर्सिव केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अ स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यही होता है हमारा रिकर्सिव केस। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम लोग स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मुझे इस ट्री का फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड इन द ट्री विथ रूट वन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड इन लेफ्ट सब ट्री प्लस टोटल नंबर ऑफ लीफ इन राइट सब ट्री, है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं, तो ये डेफिनेशन हर एक नोड पे रिकर्सिवली वैलिड होगा, है ना। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लीफ नोड इन ट्री विथ रूट टू इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीफ नोड इन सब ट्री विथ रूट फोर एंड नंबर ऑफ लीफ नोड इन सब ट्री विथ रूट फाइव। तो चलिए हम लोग इसका रिकर्सिव इक्वेशन लिखते हैं। तो नंबर ऑफ लीफ नोड इन ट्री, है ना, एनएल मतलब नंबर ऑफ लीफ नोड। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ लीफ नोड इन लेफ्ट सब ट्री प्लस नंबर ऑफ लीफ नोड इन राइट सब ट्री। तो ये हो जाएगा हमारा रिकर्सिव इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लोग रिकरेंस रिलेशन भी बोलते हैं। तो रिकरेंस रिलेशन में बेस केस को भी हम लोग ऐड करते हैं ताकि हम लोग
उस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेस केस यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर देंगे कि अगर अगर टी एम्प्टी होता है ना, तो हमें 0 रिटर्न करना है। इफ टी इज नन, ठीक है। नहीं तो 1 रिटर्न करना है इफ टी इज ए लीफ नोड। और लीफ नोड का प्रॉपर्टी क्या होता है? उसका लेफ्ट नन होता है और उसका राइट नन होता है, ठीक है। तो हमने रिकरेंस रिलेशन लिख दिया है ना। तो अगर हमने रिकरेंस रिलेशन लिख दिया तो हमारा 95% टास्क कंप्लीट हो गया। हम लोग इसी रिकरेंस रिलेशन के हेल्प से हम लोग अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, हमारा रिकर्सन का कोड लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना रिकर्सन का प्रोग्राम लिखते हैं। तो मुझे ये फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। मुझे इम्प्लीमेंट करना है डेफ काउंट लिव्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? इफ रूट इज नन। अगर आपका रूट ही नन है तो इन दैट केस क्या करो? रिटर्न 0। मतलब अगर आपका रूट नोड नन है तो इन दैट केस रिटर्न 0, ठीक है। इफ सेकेंड केस अब लिखते हैं, है ना। सेकेंड केस क्या? कि हमारा टी जो होगा वो एक लीफ नोड होगा। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो इफ रूट डॉट लेफ्ट, अगर वो नन है, ठीक है, एंड रूट डॉट राइट भी अगर नन है, अगर दोनों नन है तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज ए लीफ नोड और इन दैट केस रिटर्न कर दो 1, ठीक है। अगर ना तो वो एम्प्टी नोड है और ना तो वो लीफ नोड है ना। अगर दोनों में से किसी भी केस में लाई नहीं करता है तो इन दैट केस क्या करो? उस प्रॉब्लम को फर्दर सब प्रॉब्लम में ब्रेक कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न काउंट लीव्स इन रूट डॉट लेफ्ट प्लस काउंट लीव्स इन रूट डॉट राइट, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, है ना। मतलब ये हुआ कि जब भी इस फंक्शन के अंदर आओ तो सबसे पहले ये चेक करो कि क्या रूट नन है, क्या हमारा ट्री एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो 0 रिटर्न कर दो। अगर एम्प्टी नहीं है तो चेक करो कि क्या उसका लेफ्ट नन है और उसका राइट नन है, ठीक है। तो इन दैट केस रिटर्न कर दो 1, ठीक है। तो हमने दोनों बेस केस को हैंडल किया। अब नेक्स्ट हमारा रिकर्सिव केस, ठीक है। तो ये दोनों को कंबाइंड हम लोग बोलेंगे कि दिस इज बेस केस, ठीक है। और ये जो लास्ट में जो हम लोग रिटर्न ऐड कर रहे हैं इसको हम लोग बोल देंगे रिकर्सिव केस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे काउंट लीव्स कॉल कर रहे हैं लेफ्ट सब ट्री के लिए, प्लस काउंट लीव्स कॉल कर रहे हैं हम लोग राइट सब ट्री के लिए। और दोनों के आउटपुट को सम करके रिटर्न कर दो, क्योंकि हमने देखा था कि हमने प्रॉब्लम को इस तरीके से सब प्रॉब्लम्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया था यूजिंग रिकरेंस रिलेशन, है ना। तो चलिए हम लोग इसको ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको लेवल इस तरीके से कर दूं, है ना, इसको 1, इसको 2 और इसको 3, है ना। ये 3 हमारा मेजर स्टेटमेंट है। बाकी ऊपर वाले 2 केस को हम लोग डायरेक्टली हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने इसको 3 स्टेटमेंट से लेवल कर दिया। क्यों? क्योंकि सेम कोड को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि यल इज इक्वल टू काउंट लीव्स रूट डॉट लेफ्ट आर इज इक्वल टू काउंट लीव्स रूट डॉट राइट, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा था हमने? रिटर्न कर दो यल प्लस आर। तो हमने इसको लेवल 1 दिया, इसको 2 दिया और इसको 3 दिया। चलिए हम लोग इसको ड्राई रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जिस भी नोड में ना तो लेफ्ट ना तो राइट चाइल्ड हो उसको आप डमी एजेस ऐड कर दो, ठीक है। हमने डमी एजेस ऐड कर दिया। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले
रूट नोड का इंस्ट्रक्शन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो जब 1 एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे 2 पे आ जाएंगे, ठीक है। 2 पे आ जाएंगे, फिर 2 पे इंस्ट्रक्शन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, है ना। आप इधर ध्यान देना, दिस इज इंस्ट्रक्शन 1, दिस इज इंस्ट्रक्शन 2 एंड दिस इज इंस्ट्रक्शन 3, ठीक है। और अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ना तो उसको हम लोग एक्सप्लिसिटली अलग से उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग 2 पे इंस्ट्रक्शन नंबर 1 एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे नोड विथ वैल्यू 4, हम लोग इस पे आ जाएंगे, है ना। और जब इस पे आएंगे तो आप देखोगे कि दिस इज बेस कंडीशन। बेस कंडीशन कैसे? क्योंकि ये नोड लीफ नोड है ना। इसका ना तो लेफ्ट चाइल्ड है ना तो राइट चाइल्ड है, तो क्या होगा, इट विल रिटर्न 1। ये 1 रिटर्न कर देगा। मतलब ये हुआ कि नोड नंबर 2 का इंस्ट्रक्शन नंबर 1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग आ जाएंगे इंस्ट्रक्शन नंबर 2 पे। तो जब हम लोग इंस्ट्रक्शन नंबर 2 एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर हम लोग आ जाएंगे नोड 2 से नोड 5 पे, ठीक है। तो जब हम लोग नोड 5 पे आएंगे तो नोड 5 पे जैसे ही आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा बेस कंडीशन। क्यों? क्योंकि ये लीफ नोड है, ठीक है। तो अगर ये लीफ नोड होगा तो ये डायरेक्टली 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो नोड 2 का इंस्ट्रक्शन नंबर 2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे नोड 2 का इंस्ट्रक्शन नंबर 3 पे, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 3 पे क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट दोनों का सम रिटर्न कर दो। तो क्या करेगा, 2 रिटर्न कर देगा, वैल्यू 2 रिटर्न कर देगा। लेफ्ट से 1 आ रहा है, राइट से 1 आ रहा है, तो जो नोड 2 है वो 2 रिटर्न कर देगा टू नोड 1। मतलब ये हुआ कि नोड 1 का इंस्ट्रक्शन 1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे इंस्ट्रक्शन नंबर 2। तो जब हम लोग इंस्ट्रक्शन नंबर 2 एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे 1 के राइट चाइल्ड पे, ठीक है। तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नंबर 1। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 1 जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे 3 के लेफ्ट चाइल्ड पे। और लेफ्ट चाइल्ड क्या है, नन है। तो जब लेफ्ट चाइल्ड नन होगा तो इट विल रिटर्न 0, ये 0 रिटर्न करेगा। तो हमारा नोड 3 का इंस्ट्रक्शन 1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट। फिर हम लोग आ जाएंगे इंस्ट्रक्शन नंबर 2 पे। जब हम लोग इंस्ट्रक्शन नंबर 2 पे आएंगे तो हम लोग 3 के राइट चाइल्ड पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो आप देखोगे कि ये जो नोड 6 है ये एक लीफ नोड है, तो क्या होगा, डायरेक्टली 1 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसने 1 रिटर्न कर दिया। तो हमारा नोड 3 का इंस्ट्रक्शन नंबर 2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे नोड 3 का इंस्ट्रक्शन नंबर 3। तो फिर क्या होगा यहाँ पे कि 1 प्लस 1, सॉरी 0 प्लस 1 रिटर्न हो जाएगा। तो टोटली इट विल रिटर्न 1, ठीक है। तो हमारा नोड 1 का इंस्ट्रक्शन नंबर 2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नोड 1 का इंस्ट्रक्शन नंबर 3। तो जब हम लोग नोड 1 का इंस्ट्रक्शन नंबर 3 पे आएंगे तो ये क्या करेगा, लेफ्ट का वैल्यू और राइट का वैल्यू दोनों को सम करके रिटर्न कर देगा। तो लेफ्ट से आ रहा है वैल्यू 2 और राइट से आ रहा है वैल्यू 1। तो टोटली ये क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न 3। और आपका प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, 3 हुआ। एंड 3 इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि इस ट्री में टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड कितने, 3। दिस इज 1, दिस इज अनदर एंड दिस इज अनदर। तो हमने ड्राई रन करके देखा कि ये जो कोड है ना इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होगा इस ट्री के लिए, है ना। अब हम लोग देखते हैं इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो जब हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करेंगे तो आप एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि जब हम लोग इस ट्री पे इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट कर रहे थे ना, जब हम लोग इस इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट कर रहे थे तो हर एक नोड पे ऑन एवरेज 3 इंस्ट्रक्शंस एक्सिक्यूट हो रहे थे। अभी आप ये सारे कॉर्नर केस को इग्नोर कर दो तो हर एक नोड पे ऑन एवरेज 3 इंस्ट्रक्शंस एक्सिक्यूट हो रहे थे। तो टोटल जो इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूशन हो रहा था वो कितना हो रहा था,
टोटल इंस्ट्रक्शंस कितने एग्जीक्यूट हो रहे थे? इट वाज n नोड के लिए टोटल 3 इंस्ट्रक्शन और हर एक इंस्ट्रक्शन का एक्सिक्यूशन टाइम c यूनिट था। तो टोटल इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा इट विल बी ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, तो हमारा कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग O ऑफ n। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे कोड का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, है ना? तो अगर आप देखोगे ये जो प्रोग्राम है ना, ये रिकर्सिव प्रोग्राम है। ठीक है, तो जब भी हम लोग रिकर्सिव प्रोग्राम का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं तो हम लोग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फाइंड करते हैं दैट इज मैक्स डेप्थ ऑफ रिकर्सन ट्री, है ना? मैक्स डेप्थ ऑफ रिकर्सन ट्री। और जब हम लोग ट्री में बात करते हैं तो दिस मैक्स डेप्थ ऑफ रिकर्सन ट्री इज इक्वल टू मैक्स डेप्थ पॉसिबल फॉर ए बाइनरी ट्री विथ n नोड, है ना? तो अगर एक ऐसा बाइनरी ट्री सोचो जो कि इस तरह का हो, लेफ्ट अस्क्यूड हो या फिर टोटली राइट अस्क्यूड हो, है ना? या फिर जिगजैग ऑर्डर में हो, तो इस केस में ट्री का मैक्स डेप्थ क्या होगा? मैक्स डेप्थ ऑफ ट्री विल बी बिग O ऑफ n, है ना? तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा इट विल बी बिग O ऑफ n। और ये क्या है? इट इज ऑक्सिलियरी स्पेस, स्पेस यूज्ड बाय रिकर्सन। हमारा जो रिकर्सन का कोड होता है ये स्टैक सेगमेंट का मेमोरी कंज्यूम करता है। ठीक है, तो वही मेमोरी को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इन अ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो हमने देखा इस प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो चलिए हम लोग इसका कोड लिखते हैं और हम लोग समझते हैं। तो दिस इज़ द प्रोग्राम जिसको मुझे इम्प्लीमेंट करना है, काउंट लीफ नोड। ठीक है, मुझे इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। ये फंक्शन कॉल किधर से हो रहा है? ये फंक्शन इधर से कॉल हो रहा है ऑन दिस ड्राइवर कोड। ठीक है, हमने एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट किया जो कि हमने ब्लैक बोर्ड में देखा था। दिस इज द सेम ट्री जो कि हमने कंस्ट्रक्ट किया और उस ट्री पे हम लोग इस फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। ठीक है, और ये हमारा ट्री नोड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका कोड लिखते हैं। इफ रूट इज नन, अगर रूट नन होता है तो 0 रिटर्न कर दो। ठीक है, दूसरा बेस केस क्या था? इफ रूट डॉट लेफ्ट इज नन एंड रूट डॉट राइट इज नन। ठीक है, अगर वो लीफ नोड होता है तो इन दैट केस 1 रिटर्न कर दो। ठीक है, नहीं तो क्या रिटर्न कर दो? इस फंक्शन को कॉल कर दो, है ना? किसके लिए? लेफ्ट सब ट्री के लिए। मतलब रूट डॉट लेफ्ट प्लस सेम फंक्शन को कॉल कर दो राइट सब ट्री के लिए, तो रूट डॉट राइट। तो हमारा कोड रेडी है। ठीक है, ये दो बेस केस हैं एंड दिस इज रिकर्सिव केस। ठीक है, तो हमने कोड लिखा, चलिए हम लोग इसको एक्सिक्यूट करते हैं। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा देन यू कैन सी कि द आउटपुट इज 3। मतलब हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल किया और हमने इस टेस्ट केस पे हमने रन किया एंड 3 वाज द एक्सपेक्टेड आंसर जो कि हमें मिला है। तो हमने आज देखा कि किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग रिकर्सिव सॉल्यूशन कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसका बेस केस डिराइव करते हैं और फिर हम लोग उसका रिकर्सिव केस डिराइव करते हैं और उसके बाद दोनों को कंबाइन करके हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने देखा इसका कोड, हमने इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी एनालाइज किया। तो आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।